Hello, good afternoon, everyone. My name is Khan Rafiq, and I am a student of the Pharma first year. I am studying from BookBit Teacher apps and books. Today's my topic is diuretics and hypoglycemic agent. Diuretics is a substance or agent which promote diuresis, increase the production of urine through the kidneys. Diuretics are mainly used to treat edema, hypertension, or heart failures. Diuretics are classified into 5 types. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है एसिटोजोलामाइड और डोराजोलामाइड. एंड सेकंड है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक. ये ऑस्मोसिस प्रोसेस पे काम करता है, मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. इसका एग्जांपल है मैनिथॉल और ग्लाइसरीन. और थर्ड है लूप डाययूरेटिक्स. इसमें आता है बिमेटामाइड, फुरेसेमाइड और टोरेसेमाइड. फुरेसेमाइड ये मतलब मेन ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट है. और इसका एग्जांपल है लेसिक्स. ये आपको मेडिकल में मतलब जो मेडिकल आपके आसपास में रहेगा उसमें आपने देखा रहेगा, इसको रखते रहेंगे. लेसिक्स ये ड्रग यूज होता है डाययूरेटिक्स में. एंड थर्ड है थायाजाइड डाययूरेटिक्स. इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इंडेपामाइड, मेटाजोलोन. एंड लास्ट पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स, स्पेरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमेटेरिन. डाययूरेटिक्स यूज एंड साइड इफेक्ट्स. मोस्ट ऑफ डाययूरेटिक यूज होता है हाइपरटेंसिव और एडेमा के लिए और हार्ट फेलियर के लिए. पहला है अपना CA इनहिबिटर्स. ये यूज होता है ग्लाइकोमा, मीन्स जैसे अंधे हो जाते हैं बहुत सारे लोग, ब्लाइंडनेस में यूज होता है. इसको यूज करते हैं हम लोग. एक्यूट माउंटेन सिकनेस मतलब जैसे माउंटेन उन पे गए, हल्की बहुत अपने को खराबी मतलब तबीयत में खराबी महसूस होती है, उसमें यूज करते हैं इसको. मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है. इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो जाता है. हाइपरक्लोरेमिया मीन्स ब्लड में क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है. और सेकेंड है अपना ऑस्मोटिक. इसका यूज है अपने जो ग्लूकोमा है इंटरसेलुलर प्रेशर को कम करता है. और सेकेंड है इंटरसेरिब्रल प्रेशर, जो दिमाग में जो प्रेशर रहता है सेरिब्रम साइड में, उसको कम करता है. और थर्ड है अपना लूप डाययूरेटिक्स. लूप डाययूरेटिक यूज होता है हार्ट फेलियर, हाइपर कैल्सियमिक मतलब हाइपर जैसे कैल्शियम बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए हम लोग यूज देते हैं इसको. और इसका साइड इफेक्ट्स है हाइपर यूरिसीमिया, मतलब यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है. और सेकंड है हाइपोकैल्सिमिया, मतलब कैल्शियम लेवल अपने बॉडी का कम हो जाता है, ब्लड का कम हो जाता है. एंड फोर्थ है थायराइड्स. इसका यूज़ है हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन जब होता है उसको कम करने के लिए इसको देते हैं. और किडनी स्टोन, जैसा किडनी स्टोन होता है उसको निकालने के लिए जैसे बोलते हैं कि पानी पीना चाहिए, डॉक्टर लोग से सुने रहोगे आप, पानी पीना चाहिए. उससे कैसा उसके थ्रू वो निकल जाएगा बाहर, इसलिए उसको बोलते हैं. इसका साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया, मतलब वही मतलब ब्लड पोटेशियम लेवल जो रहता है ब्लड में वो कम हो जाता है. इसके साइड इफेक्ट्स हैं. और हाइपर यूरिसेमिया, यूरिन बहुत ज़्यादा होता है इसमें. एंड लास्ट इज के स्पेरिंग डाययूरेटिक, स्पेरोनोलैक्टोन और एमिलोराइड और ट्राइमेटेरिन. ये मतलब दो उसमें बटा हुआ. उसका स्पेरोनोलैक्टोन में पहला यूजेज है हाइपर एल्डोस्टेरोन स्टेटस, मतलब एल्डोस्टेरोन जो अपने बॉडी में होते हैं उसको निकालता है ज़्यादा. और इसके साइड इफेक्ट है हाइपर कैल्सियमिया में कैसा वही कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है. और एंटी एंड्रोजन मतलब कैसा जो अपना बोलते हैं ना स्टेराइल हो जाता है बॉडी, बच्चा पैदा नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं. और थर्ड है सेकेंड इज एमिलोराइड एंड ट्राइमेटेरिन. इसमें है अपना नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसुलिन, मतलब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट नहीं हो पाता है, ADS से ले नहीं पाता है. उसका साइड इफेक्ट है हाइपोकैल्सिमिया, वही मतलब बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है. एंड माई सेकेंड टॉपिक इज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि मतलब जो ब्लड में शुगर लेवल उसको कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. और ये जो हम लोग जो मेन पर्पज है उसको यूज़ करने का वो है डायबिटीज मेलिटस. होता कैसे है, इंसुलिन जो अपना है वो सिक्रेट नहीं हो पाता है, स्लेट ऑफ लिंगरहेंस सेल से जो अपना इंसुलिन है वो सिक्रेट नहीं हो पाता, मतलब निकल नहीं पाता है. इसलिए हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज़ करते हैं. और इसका कैसा मेन जो कारण है डिफिशियंसी, मतलब इसका जो कारण है असर इस पर पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट पे पड़ता है, लिपिड पे पड़ता है, प्रोटीन, इसके जो मेटाबॉलिज्म है उस पर असर पड़ता है सिक्रेट ना होने पे. और ये 4 टाइप में डिवाइड है: इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस IDDM, NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटस. एंड थर्ड इज माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस. इसका मतलब होता है जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी,
न्यूट्रिशन की कमी से जो डायबिटीज़ होते हैं उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। एंड थर्ड इज सेकेंडरी डायबिटीज यूज टू सर्टन पेनक्रियाटिक और सर्टन जेनेटिक सिंड्रोम। पेनक्रियाटिक अपना इंसुलिन पेनक्रिया में जो होता है, पेनक्रिया में कोई खराबी होने से इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है। एंड सेकेंड इज जेनेटिक सिंड्रोम, जैसे आपके खानदान में आपके दादा को हुआ रहेगा, आपकी मम्मी को या पापा को हुआ रहेगा, उससे अपने आप में आया तो जेनेटिक सिंड्रोम में आ जाता है। ये क्लासीफाई हुआ 3 टाइप में, हार्मोन्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एंड थर्ड इज प्लांट प्रोडक्ट। और पहला हार्मोन जैसे कि अपना जिंक सस्पेंशन हो गया, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। एंड न्यूअर में आता है अपना ह्यूमन एस्ट्रापिड और नोवोरेपिड इंजेक्शन के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। जैसा कि कोई इंसान बेड रेस्ट पे चला गया, उसको मतलब उसका हाइपर मतलब उसको डायबिटीज ज़्यादा हो गया और बेड रेस्ट पे चला गया, तो उसमें हम लोग उस टाइम पे जब वो बेड रेस्ट पे है, उठ नहीं पा रहा, तो उसमें हम लोग ये देते हैं, नोवोरेपिड एंड ह्यूमन एस्ट्रापिड। एंड सेकेंड इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ये ब्यूगेनाइड्स में आता है मेटफॉर्मिन। ये आपने मतलब आपके घर में कोई रहेगा पेशेंट डायबिटीज़ का, मामा चाचा या पापा दादा, तो आप देखे रहोगे मोस्ट कॉमन दवाई है जो हम लोग देते मतलब पेशेंट को मिलती है, मेटफॉर्मिन। ये बहुत कॉमन है, हर मतलब देखे रहोगे आप लोग अगर आपके घर में कोई रहेगा। और प्लांट प्रोडक्ट जिम्नेमिक एसिड, ये अपने को मिलता कहाँ से, जिम्नेमा सिल्वेस्टा के लीफ से मिलता है इसको जिम्नेमिक एसिड, ये प्लांट प्रोडक्ट है। एंड लास्ट इज मेन इफेक्ट ऑफ करंटली यूज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। उसका मेन इफेक्ट क्या है, क्लास मेडिसिन का क्लास ब्यूगोनाइड, थायाजोलिडोन्स। उसका टारगेट टिश्यू है एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स। वो क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक करता है, ग्लूकोज को मतलब ऊपर भेजता है। एंड सेकेंड इज सल्फोनोयूरिया मैग्लिटेनाइड्स एंड एक्सपोजिनस इंसुलिन। ये क्या करता है, इंक्रीज सिक्रेशन को बढ़ाता है पेनक्रियास में से, पेनक्रियास से इंक्रीज सिक्रेशन को बढ़ाता है, उसमें हम लोग देते हैं सल्फोनाइल यूरिया। एंड थर्ड इज SGL2 इनहिबिटर्स। ये क्या करता है, किडनी में जो ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करता है। और सेकेंड लास्ट इज ब्यूगोनाइड्स, वो जो मैंने पहले बोला उसमें आता है मेटफॉर्मिन, इसी का एग्जाम्पल है। ब्यूगोनाइड्स का ही एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन है। इसको देते हैं लीवर में ग्लूकोज मतलब लीवर में ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन ना उसको कम करने के लिए हम लोग देते हैं ये ब्यूगोनाइड्स। एंड द लास्ट इज अल्फा ग्लूकोसाइडस इनहिबिटर्स। इसको यूज करते हैं हम लोग इंटेस्टाइन में ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए, घटाने के लिए, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज अब्जॉर्ब ना हो उसको मतलब कम करने के लिए हम लोग देते हैं इसको अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड माई टॉपिक।